ना संसद में चर्चा, ना कोई कानून, ना कोई अमेंडमेंट, फिर भी पूरा देश मानने को मजबूर। तो बताइए, इसे लोकतंत्र कहें या राजतंत्र। भारत की पहचान किसी एक चेहरे से नहीं, संसद से है, क्योंकि लोकतंत्र में फैसले अकेले नहीं होते। इसीलिए हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज देश वहीं से चल रहा है? आज हम देख रहे हैं बिना लोकसभा में चर्चा के, बिना राज्यसभा में चर्चा के भारत की विदेश नीति बदली जा रही है। कभी कहा जा रहा है रूस से तेल लिया जाएगा, फिर अचानक कहा जाता है वेनेजुएला से तेल लिया जाएगा। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि तेल कहाँ से आएगा, असल सवाल ये है कि ये फैसला संसद में हुआ या देश से बाहर। अगर ये फैसला संसद में होता तो एक बुनियादी सवाल उठता, वेनेजुएला का तेल भारत के लिए कोई सस्ता सौदा नहीं है। वहाँ का क्रूड ज़्यादा हेवी है, मतलब रिफाइनिंग मुश्किल, प्रोसेसिंग ज़्यादा और खर्च भी ज़्यादा। जबकि रूस का तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए ज़्यादा अनुकूल है। ये कोई राजनीतिक राय नहीं, तकनीकी तथ्य है। लेकिन जब चर्चा नहीं होगी तो तथ्य सामने कहाँ से आएंगे? यही पैटर्न भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील में भी दिखता है। कहा जा रहा है दाल अमेरिका से खरीदना अनिवार्य है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा इसका असर भारतीय किसानों पर क्या पड़ेगा, क्वालिटी क्या होगी, कीमत क्या होगी और देश की खेती पर इसका प्रभाव क्या होगा। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को और साफ समझिए। नेशनल सॉन्ग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गृह मंत्रालय से सीधे आदेश आता है। ना संसद में चर्चा, ना अमेंडमेंट बिल, ना कोई नया कानून, सिर्फ आदेश और पालन की बाध्यता। ये सिर्फ प्रशासनिक तरीका नहीं है, ये सीधे सेकुलरिज्म पर प्रहार है। क्योंकि एक सेकुलर देश में राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े फैसले संसद की सहमति से होते हैं, फरमान से नहीं। और जब विपक्ष इन सवालों पर चर्चा की मांग करता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। उल्टा कभी संसद से निकाल दिया जाता है तो कभी केस में फंसा दिया जाता है और फिर सारा दोष उन्हीं पर डाल दिया जाता है। अगर सवाल पूछना जब अपराध बन जाए तो फिर संसद किस काम की? अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर। हर साल बजट से पहले राष्ट्रपति संसद को संबोधित करती हैं। इसे स्पेशल एड्रेस कहा जाता है। इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स आता है। यही वो पल होता है जब संसद सरकार से सवाल करती है और परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री ने मोशन ऑफ थैंक्स पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ परंपरा नहीं टूटी, ये संसद की आत्मा पर चोट थी। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। जब इस सवाल पर आपत्ति उठी तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हमारे पास खुफिया जानकारी थी कि प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इस प्रकार का बहाना बनाया गया। अब सवाल ये है कि अगर देश के प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है तो फिर देश की आम जनता भारत में सुरक्षित कैसे है? लेकिन इन सब से हटकर असली कारण कुछ और ही था। पूर्व सेना प्रमुख की एक किताब, जिसमें अगस्त 2020 में चीन की सेना की गतिविधियों और प्रधानमंत्री की गैर जिम्मेदार प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष इस पर चर्चा चाहता था। संसद नियम साफ कहते हैं कि अगर कोई संसद किसी किताब का रेफरेंस देता है
तो उसे उसकी जिम्मेवारी लेनी होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इसके लिए तैयार थे, फिर भी चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। यही से स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठते हैं, क्योंकि स्पीकर कोई खिलाड़ी नहीं होते, स्पीकर एम्पायर होते हैं। और संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, वो देश की सुरक्षा की नींव और जवाबदेही का मंच होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जवाब ना दे, विपक्ष को बोलने न दिया जाए और सवाल पूछने वाले को सजा मिले, तो ईमानदारी से मानना पड़ेगा ये लोकतंत्र सिर्फ कागज पर है। हकीकत में यहाँ राजा ही सब तय कर रहा है और यह लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र की पहचान है। जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी हम देश और समाज से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकें।